नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। इस बुलेटिन में हम तमाम खबरों पर चर्चा करते हैं जो पूरे दिन सुर्खियों पर रहने वाली हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, जैसा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, देर रात वे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो है छत्तीसगढ़ दौरा है और ऐसे में जब नक्सलवाद का दंश छत्तीसगढ़ झेल रहा है तो उसके लिए जो दृढ़ संकल्पित होकर लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बीते कई महीनों से वो लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और उन्होंने मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की घोषणा भी की थी विधानसभा चुनाव के समय। और ये कहीं ना कहीं अब जो है पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है ये संकल्प, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नक्सली समर्पण कर रहे हैं और नक्सली उन्मूलन की घटनाओं को रोकने के लिए जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, लगातार जो है नक्सली मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं और आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। जिसके बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है कुछ दिन पहले और उन्होंने शांति वार्ता का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा है। अब ऐसे में उस वार्ता प्रस्ताव को लेकर क्या कुछ बातचीत होगी, किस तरीके की आगे की रणनीति होगी, ये सारे विषयों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है चर्चा करेंगे। और आज देर शाम वो राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं। आज रायपुर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम राजधानी रायपुर में करने के बाद कल जो है दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे, जहां मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। चूंकि नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, ऐसे में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद वो बस्तर पंडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो छत्तीसगढ़ की और खासकर बस्तर की जो लोक संस्कृति और कला संस्कृति के लिए जो आयोजित किया गया बस्तर पंडुम का कार्यक्रम, उसके समापन समारोह में शामिल होंगे। और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे, जहां नक्सली उन्मूलन और नक्सली गतिविधियों पर भी वो संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम सांसें अब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ले रहा है। इसमें एक बड़ी उपलब्धि जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकार की मान सकते हैं। इस पर जो है लोगों से अपील करेंगे और जो अभी जो वर्तमान में जो नक्सली गतिविधियों में संलिप्त है उनसे भी वो अपील करेंगे कि मुख्यधारा में जुड़कर आए और एक बेहतर जीवन जीने के लिए जो है उनको सकारात्मक परिवर्तन लाने की बात भी वो करते हुए नजर आएंगे। और वहीं उसके बाद जो नक्सल उन्मूलन में जो जवान जुड़े हुए हैं, जो बस्तर फाइटर्स हैं, उनसे वे चर्चा करेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे और इसके बाद देर शाम राजधानी रायपुर कल पहुंचेंगे। और उसके बाद एक नक्सल गतिविधियों पर एक बड़ी बैठक भी होगी, जिसमें अधिकारी और अफसर शामिल होंगे और आगे किस तरीके से रणनीति होने वाली, क्योंकि अब कुछ ही महीने बचे हैं 2026 मार्च में और नक्सली जो नक्सलवाद है वो भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। अब ऐसे में किस तरीके से आगे की रणनीति होनी चाहिए और नक्सली जो बचे हुए उनको कब मुख्यधारा में किस तरीके से जोड़ना जाए, ये सारे विषयों पर जो है चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ पर और खासकर नक्सलवाद पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार पैनी नजर अपनी गड़ाए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें दूसरी खबरों की, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो है अपने आप को अब दोबारा जमीनी स्तर पर खड़े करने की तैयारी में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ जिला अध्यक्षों की बैठक जो है राहुल गांधी ने लिया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और उसमें ये बातें निकलकर सामने आई कि पार्टी से ज्यादा नेता स्तर पर जो है राजनीति कांग्रेस में हो रही है, जिस कारण हमें हार का सामना करना पड़ा है। जितने जिला अध्यक्ष हैं, जिसमें रायगढ़ के जिला अध्यक्ष ने भी जो है चर्चा की और अपनी बातें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने रखी, जिसमें यही बातें निकलकर सामने आई कि व्यक्तिवाद ज्यादा हावी है कांग्रेस में, पार्टी की बात कोई नहीं करना चाहता। तो अब किस तरीके से जो है जो जिला अध्यक्ष है उनकी पावर बढ़ाई जाएगी, उनको मॉनिटरिंग करने दी जाएगी बड़ी नेताओं की, और एक जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, क्योंकि आने वाले 4 साल बाद फिर से विधानसभा चुनाव होने, उसके लिए कांग्रेस अभी से अपने आप को जमीनी स्तर पर जब मजबूत करने के लिए शुरू करेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का हो सकता है। जी कमलेश्वरी। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिल सकता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें